जीवन साथी की झलक नजर नहीं आई। दूसरी तरफ हर कोई उन्हें या तो अच्छे दोस्त के रूप में देखता है या अच्छे भाई के रूप में देखता है। ऐसा क्या है विवेक के अंदर कि कोई भी उन्हें जीवन साथी के रूप में नहीं देखता? हमने यही जानने की कोशिश की। ये देखिए। ऐसा नहीं है कि विवेक बेस्ट मैन और बेस्ट फ्रेंड बन के रह जाएंगे। विवेक में वो सारी क्वालिटीज़ हैं कि वो एक अच्छे लाइफ पार्टनर साबित हो, बट कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन हो जाती हैं। वो थोड़े से ज़्यादा ही सॉफ्ट है और गर्ल्स जो पसंद करती हैं वो एक काफ़ी ज़्यादा टफ, और ताकि उनको भी सिक्योरिटी दे सके लाइफ में आगे। विवेक सबके सिर्फ एक अच्छा दोस्ती बनकर रहे हैं, एंड वहीं पर हो जा रहा है। ऑनेस्टली कभी उनको एज अ हस्बैंड कभी जानने के लिए वो बात नहीं है, बिकॉज जब तक वो सामने से मुझे एक नहीं शो करेंगे इंटरेस्ट, तो मैं भी उनको भी सिर्फ एक अच्छा दोस्त की तरह ही माना है। एक्चुअली में विवेक सबको पसंद है, पर कहीं ना कहीं सब ये सोचते हैं कि वो उनमें एक जो ममा टाइप जो फीलिंग है, ममा बॉय वाली, वो नहीं होनी चाहिए। ममा जो बोलेंगे ममा ही करेंगे, ममा ही करेंगे, तो कहीं फिर वो सब व्यू पॉइंट फ्यूचर का जब आता है तो ऐसा लगता है कि आगे भी जाके ऐसी चीज़ें नहीं हो कि हाँ ममा से बोलेंगे या वाइफ साइड में रह जाएगी। विवेक, सबने क्या कहा आपने सुना, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शायद यही बात है कि थोड़ा सा मेरी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा अपनी फीलिंग्स या जो भी मेरे मन में है वो बहुत अच्छी तरह से बयान नहीं कर पाता। बचपन से ये परिवार के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, थिंकिंग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है, उसके वजह से थोड़ा सा ओपन अप नहीं हो पाता हूँ। हम सब सोचते हैं कि हमारे परिवार वाले क्या चाहेंगे, मगर कहीं ना कहीं किसी भी लड़की को ये अच्छा नहीं लगेगा कि वो आपकी नहीं, आपके पेरेंट्स की चॉइस है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ परिवार भी खुश रहे, मीन्स जो कन्या उनकी सोच और नजरिया अगर रखती हैं और वो मेरे जीवन में आती है तो मैं भी खुश रहूंगा, वो भी खुश रहेंगी, और मेरी इतनी भी प्रीरिक्विजिट्स नहीं है कि इतनी डिमांड्स भी नहीं है कि मैं ऐसी ही कन्या चाहता हूँ या वैसी ही कन्या चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आप वक्त दोगे उस लड़की को खुद जानने के लिए? जी हाँ, जरूर। मलाइका, मैं आपके और अरबाज के रिश्ते को ध्यान में रखते हुए आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शादी में पति पत्नी का अच्छा दोस्त होना ये बहुत जरूरी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि उससे ज्यादा जरूरी है अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री बिटवीन देम? मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कहूंगी कि जब मैं अरबाज से पहले मिली थी, इट वाज ऑब्वियसली अट्रैक्शन, इट वाज ऑब्वियसली केमिस्ट्री दैट फर्स्ट बॉट अस टुगेदर। ये अलग बात है कि बाद में हम दोस्त बन गए, एक दूसरे को जानने लगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक रिलेशनशिप में वो स्पार्क रहना चाहिए, वो एक अट्रैक्शन रहना चाहिए, वहां से शुरुआत होती है एक रिलेशनशिप। सो एंड आई थिंक फॉर सम रीजन शायद विवेक के साथ ये मिसिंग रहा इस शो पर। किसी के साथ वो अट्रैक्शन हुआ ही नहीं, किसी के साथ वो केमिस्ट्री था ही नहीं, तो ऑब्वियसली अगर वो नहीं है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? एवरीबडी हैज ऑलवेज सेड ये तो हमारा दोस्त है, भाई है, ये बहुत प्यारा है, स्वीट है, क्यूट है, ये तो चलता रहा है फ्रॉम फर्स्ट डे। आई डोंट थिंक वो एक रिलेशनशिप में कल्मिनेट हो सकता है। पता नहीं उसके दिमाग में ये क्या कंफ्यूजन है। जैसे एक दो लड़की ने कहा कि ये मम्मी ऐसी, मम्मी वो कह रही है, मम्मी को ये प्लीज करना है, मम्मी को। आई थिंक फॉर अ गर्ल, आई थिंक इवन I'll speak on both our behalves, from Amrita and me, कि I don't think women like that. I mean, जहाँ पे एक उनके लाइफ में जो एक पार्टनर है who depends solely and wholly on his mother, जैसे कहते हैं कि mama's boy, that quintessential mama's boy. I think लड़कियों को ये बहुत ही uncomfortable एक situation है। लाइफ में हर एक डिसीजंस मैंने खुद ने लिए, मैंने मेरी प्रैक्टिस शुरू की है, मैंने इंडिपेंडेंट वर्किंग किया, शी नेवर इंटरफियर्ड, और कभी कुछ बोला नहीं है। मैं आज करोड़ के प्रोजेक्ट्स भी करता हूं, तो जो भी मिस्टेक्स हैं दैट इज ऑफ मी, जो भी सक्सेस है वो भी मेरा है। तो कभी भी ये वाली बात ये होती है कि मदर की आप एडवाइस इससे लेते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत अच्छे फ्रेंड, फिलोसोफर और वो बहुत चीज जानते हैं, तो उस तरह से एक एडवाइस मैं उनसे लेता हूँ। विवेक, आपकी मॉम से मैं पूछना चाहूंगा, ये आपके लिए एक बड़ी समस्या नहीं बन गई कि जब आपने देखा कि हर कोई एक पार्टनर ढूंढ रहा है, हर किसी का आकर्षण किसी न किसी लड़की की तरफ है, और इनको जब एक भाई के रूप में, एक अच्छे दोस्त के रूप में लिया जा रहा है, तो आपको कहीं कुछ परेशानी या दिक्कत महसूस नहीं हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बेटे में कोई कमी नहीं है और लड़कियों में भी कमी कहाँ है? कमी कहाँ है? थोड़ी सी ये थोड़ा स्लो है इंटरेक्शन में, स्लो स्टार्टर है। हाँ जी। और जब तक ये
स्टार्ट होते हैं तब तक गाड़ी जो है बाजी जो है हाथ से निकल जाती है। हाँ, बस वही होता है इसके साथ। हितेश, आपको क्या कहना है विवेक के इस रवैये के बारे में? काफ़ी हद तक ठीक भी है विवेक, जो ये सोचता है अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, और थोड़ा स्लो है, जैसे कि मैंने कहा था इनको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश मैं करता हूँ, पर वो नहीं हो पा रहा बिकॉज वो मेरे से बड़े हैं और वो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं वो। तो विवेक, Happy to आपको hear कोई these स्पार्क words from अभी you. दिख रहा है, कोई केमिस्ट्री? अब जबकि इतनी बातें हो गई और अब जब आप उस मकाम पे जहां पहुंच गए, जहां आपके सामने दो चॉइसेस हैं और काफी वक्त भी गुजार लिया है, इन लोगों को जानते भी हैं, अब पूजा जो है वो अकेली है, तन्हा है, तो आप कुछ पहल करना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे सालसा सीखने की बहुत इच्छा थी, तो थैंक यू पूजा, यू सिलेक्टेड माय नेम। और ये पूरा वीक हमें काफी और मौका सालसा मिलेगा। बहुत ही इंटीमेट डांस है, मतलब काफी आप काफी साथ में रहोगे, तो डू यू थिंक सालसा सीखते सीखते कुछ स्पार्क वहाँ पे हो जाएगा, कुछ केमिस्ट्री आ जाएगी वहाँ पे? ये तो वक्त ही बताएगा। अरे यार शेखर जी, आप मुझे बताइए कि ये बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन प्यार तक पहुंचने के लिए आप इन्हें क्या सलाह देंगे? मैं इनको यही सलाह दूंगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट मौका है आपको, जब आप बात आगे बढ़ा सकते हो, और आपको बढ़ाना चाहिए ना। बहुत पीटूंगा तुम्हें। क्या किसी भी लड़की ने विवेक की तरफ आकर्षण महसूस किया है? हाँ जी, मैं ऐसा एक ने ऐसा तीन चार लड़कियों ने मुझे बोला था कि कौन उन्हें थी वो? विवेक पसंद है। कौन है? प्रियंका वाशने, अमृता, नंदिता, सुचित्रा। दैट्स गुड न्यूज फॉर यू विवेक। विवेक किसे पसंद करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन लक्स परफेक्ट ब्राइड में एक कन्या थी जिसने किसी को पसंद भी कर लिया था और रिश्ता जोड़ने की पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन उसका दिल ऐसा टूटा कि रिश्ते भी बिखर गए। हम उसी कन्या से मिलेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ओनली ऑन लक्स परफेक्ट ब्राइड। मैं आपको उस कन्या से मिलवाऊंगा जिसकी विदाई के बाद आज भी उसकी यादें मम्मी महल में गूंजती हैं।